बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी मटन चॉप्स। बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली ये चॉप्स हैं और जिस तरीके से हम बनाएंगे बिल्कुल नई और डिफरेंट रेसिपी है। 2 तरह की इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार सी, लजीज, जायकेदार और अंदर तक से इसके मसाला इसके अंदर तक गया हुआ होगा। बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेंगी आपको। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक देना आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मटन चॉप्स लिए हैं जो कि मैंने 1 किलो लिए हैं वज़न के लिहाज से। इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसको किस तरह से साफ़ किया ये आप मेरी गोश्त को साफ़ करने वाली वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से साफ़ करना ज़रूरी है वरना इसमें ब्लड या गंदगी वगैरह रह जाएगी। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैंने दही लिया है 1/2 कप, लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 2 टीस्पून, हल्दी लिया मैंने 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई लिए 1/2 टीस्पून और 2 चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया और गरम मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून। नमक लिया, काला नमक लिया मैंने 1/4 टीस्पून। इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। इसको आपने स्किप नहीं करना। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो मटन चॉप्स हैं उस पर अच्छे तरीके से मसाले को लगाएंगे। इस तरह से हाथों की मदद से देख लें आप, एक एक चाँप पर इस तरह से लगाना ज़रूरी है ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए। और इसको आप मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दें ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए। इसके बाद मैंने इसमें पपाया पाउडर डाला, यानी कि पपीते का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट हो तो आप 2 टेबलस्पून डाल दें, या फिर कचरी पाउडर वो भी आप 1/2 टीस्पून डाल दें। तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसे मैरिनेट करके ढककर फ्रिज में रख दें। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम इसे अभी बना रहे हैं। इसको कुकर में डालकर गलाएंगे और तमाम मसाला भी इसमें डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे। इसमें 2 गिलास इसके पानी डाल देंगे और इसे ढककर इसकी लिड लगाकर जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो जाएगी, इसके बाद इसे तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया था और इसका पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। बस ये थोड़ा सा मसाला बचा था 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा इसके अंदर इसने ऑयल रिलीज़ किया था, वो ऑयल है इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून। 1 फेंटा हुआ अंडा डाला मैंने इसके अंदर और 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला फ्रेश और लाल मिर्ची पिसी हुई डाली है मैंने 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं 1.5 टीस्पून और काला नमक लिया मैंने 1/4 टीस्पून। नमक मैंने चख लिया था, नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला। आप भी चख कर डाल लीजिएगा। लेमन जूस डाला मैंने 1 टेबलस्पून और 2 चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर दोबारा डाला इसके अच्छे कलर के लिए। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे इसकी क्रिस्पी कोटिंग बनेगी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और दोबारा से चाँपों के ऊपर अच्छे तरीके से मसाले को इस तरह से एक एक चाँप पर कोट करेंगे। इस तरह 2 दफ़ा की मैरिनेशन से आप इसका जायका महसूस करेंगे कि अलग ही जायका बनेगा। चाट मसाला भी उसी वक्त डाल दें, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हैंड टू हैंड बनाएंगे। इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन लिया, इसके अंदर 4 मैंने चाँपें डाली हैं। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि अंदर से मुकम्मल तौर पर कुक है। हमें सिर्फ इसकी कोटिंग को पकाना है। 2 मिनट बाद इसकी कोटिंग तैयार हो गई थी। इसके बाद इस तरह से पलट कर इसकी हर तरफ से इसकी गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम में तैयार नहीं होती है, 5 से 6 मिनट में हर तरफ से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप तमाम को इसी तरह से पलट लेंगे। यह हमारी एक मटन चॉप बनकर तैयार हो चुकी है। क्रिस्पी, मज़ेदार सी, लजीज ये मटन चॉप देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक है। जायके में भी इतनी मज़ेदार थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी मटन चॉप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और बताना है कि आपकी कैसी बनी। अगर आपके घर में दावत मेन्यू हो तो आप उसमें इसे शामिल कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई थी। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। एक चाँप पर हम लेमन जूस स्क्वीज़ किया मैंने, तोड़कर दिखा देते हैं कि किस तरह से बनी थी। कितना सॉफ्ट इसका मीट है, ये देखिए। इसको हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया। इसकी बोटी देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।